सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 3 मात्राएं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। जैसे अ। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये पहले से ही सभी व्यंजन वर्ण में छिपा होता है। फिर आता है हमारा आ। बच्चों, आ का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है और इसको हम आ की मात्रा बोलते हैं, जो कि व्यंजन वर्ण के पीछे एक लाइन के रूप में लगाई जाती है। फिर आती है हमारी छोटी ई। छोटी ई का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है और ये अक्षर के पहले लगाई जाती है। फिर आती है हमारी बड़ी ई। बड़ी ई का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये बड़ी ई की मात्रा कहलाती है, जो कि अक्षर के पीछे लगाई जाती है। फिर आता है हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा कहलाती है और ये अक्षर के नीचे लगाई जाती है। फिर आता है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये बड़े ऊ की मात्रा कहलाती है और ये भी अक्षर के नीचे ही लगाई जाती है। फिर आती है हमारी रीरी। बच्चों, रीरी की मात्रा इस प्रकार होती है और ये भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। फिर आती है हमारी ए। ए का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है और ये अक्षर के ऊपर एक सिंगल मात्रा के रूप में दिखाई देती है। फिर आती है हमारी आई। बच्चों, आई का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये आई की मात्रा कहलाती है और ये हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं, जो कि 2 मात्रा के रूप में दिखाई देती है। फिर आता है हमारा ओ। बच्चों, ओ का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये हमारी ओ की मात्रा कहलाती है और ये हम अक्षर के पीछे सीधी लाइन खींचकर उसके ऊपर सिंगल मात्रा के रूप में ये दिखाई देती है। फिर आता है हमारा औ। औ का रूप बदलकर ऐसा हो जाता है, ये औ की मात्रा कहलाती है और ये भी अक्षर के पीछे सीधी लाइन खींचकर लगाई जाती है, लेकिन इसमें 2 मात्राएं दिखाई देती हैं। फिर आता है हमारा अंग। बच्चों, अंग का रूप बदलकर सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जाता है, जो हम अक्षर के ऊपर सिंगल बिंदु के रूप में लगाते हैं। फिर आता है हमारा अह हमारा विसर्ग होता है, जिसमें 2 खड़ी बिंदु दिखाई देते हैं और ये व्यंजन वर्ण के पीछे 2 खड़े बिंदु के रूप में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे स्वरों का रूप बदल जाता है, जो मात्रा कहलाता है। बच्चों, यही वर्क आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।